बात है दुनिया के उस सर्वश्रेष्ठ राजा की जिसने अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं किया, कोई नरसंहार नहीं किया, किसी को डराया धमकाया नहीं, पर सारी दुनिया उसके सामने नतमस्तक थी। दुनिया के सारे छोटे बड़े राजा उसको अपना राजा मानते थे। इतिहास हो चाहे धर्म ग्रंथ, उनका नाम आदर के साथ स्वर्णाक्षरों में अंकित है। वो और कोई नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पहले और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। वह हैं जिनके पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। वो जिन्होंने श्रम करना और जीना सिखाया। राजाओं के राजा, चक्रवर्ती के पिता, युग के महातपस्वी महाराज बाहुबली के भी पिता, देवताओं के स्वामी, इंद्र भी जिनका सेवक है, गुरुओं के गुरु, दुनिया की सर्व प्राचीन रचनाओं में भी भगवान के नाम से माने जाने वाले वो और कोई नहीं, भगवान ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव का नाम चाहे जैन धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, दोनों धर्मों में सर्वसम्मान के साथ लिया जाता है। जैनिज्म में 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर हैं भगवान आदिनाथ, जिनका जन्म अवधि ज्ञान के साथ सामान्य रूप से हुआ, परंतु अंत में तपस्या करके कैवल्य की प्राप्ति के बाद भगवान बने। परंतु हिंदुज्म में अर्थात हिंदू दर्शन में यह जन्म से ही विष्णु के अवतार या शिव के अवतार माने गए। दोनों जगह है भगवान आदिनाथ की मान्यता सर्वमान्य है। हिंदुज्म में आदिदेव हैं तो जैनिज्म में भी आदिदेव हैं। आदिनाथ हैं तो नाथों के नाथ यहाँ भी हैं। जटाधारी जैनिज्म में हैं तो हिंदुज्म में भी जटाधारी हैं। यहाँ दिगंबर हैं तो हिंदुज्म में भी नग्न हैं। कुमार संभव में इनके नग्न रूप का भी वर्णन है। जैनिज्म में आचार्य जिनसेन ने इन्हें हर के नाम से भी उल्लेखित किया है तो हिंदुज्म में इन्हें हर माना गया है। कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं तो कैलाश पर्वत पर तपस्या भी इन्होंने की है। भरत और बाहुबली के पिता हैं तो गणेश और कार्तिकेय के यहाँ भी पिता हैं। बैल से इनका संबंध है तो बैल या नंदी से हिंदुत्व में भी इनका संबंध बताया गया है। शंकर यहाँ भी हैं, शंकर वहाँ भी हैं। त्वं शंकरो शिभुवनत्र शंकरत्वा, तीनों लोकों में शांति करने वाले हैं, इसलिए आप शंकर भी हैं। अर्धनारीश्वर हैं। जैनिज्म में अर्धनारीश्वर से मतलब है आधे शत्रुओं को समाप्त जिन्होंने कर दिया था तो अर्धनारीश्वर, और यहाँ पर शिव और पार्वती के कारण अर्धनारीश्वर। सिंधु घाटी की मूर्तियों में बैल की आकृतियों वाली मूर्ति को भगवान ऋषभदेव से जोड़ा गया है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरों में जो मुद्रा अंकित है वह मथुरा की ऋषभदेव की मूर्ति के समान है। मुद्रा के नीचे ऋषभदेव का सूचक बैल का चिन्ह भी मिलता है। इसमें दाईं ओर नग्न कायोत्सर्ग मुद्रा में भगवान ऋषभदेव हैं और उसी मूर्ति के सिरो भाग में त्रिशूल का एक चिन्ह अंकित है जो रत्नत्रय का प्रतीक है। एक समय था जब पूरी दुनिया प्रकृति पर निर्भर थी। प्रकृति ने साथ छोड़ा, लोग भूखे रहने लगे। उसी समय राजा आदिनाथ ने कृषि, शिल्प, अशी मसी, वाणिज्य और विद्या का उपदेश दिया, सिद्धत्व को प्राप्त किया। ऋग्वेद में भी ऋषभदेव की चर्चा वृषभनाथ और कहीं कहीं बात रसना मुनि के नाम से की गई है। शिव महापुराण में उन्हें शिव के 28 योगावतारों में गिना गया है। अंत में यह माना जाता है कि भगवान ऋषभदेव से ही श्रवण परंपरा की व्यवस्था की शुरुआत हुई और इन्हीं से सिद्धों, नाथों और शैव परंपरा के अन्य मार्गों की शुरुआत भी मानी गई है। इसलिए भगवान ऋषभदेव जितने जैनियों के लिए महत्वपूर्ण हैं उतने ही हिंदुओं के लिए भी परम आदरणीय इतिहास पुरुष रहे हैं।